मिर्जापुर गांव में काफी तेज बारिश होने लगती है और बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे पूरे शहर की लाइट चली जाती है और शहर में काफी नुकसान हो जाता है। रोहन एक कमरे के अंदर फंस जाता है। कमरे से बाहर निकलने के लिए 4 दरवाजे होते हैं, लेकिन चारों दरवाजों में खतरा होता है। पहले दरवाजे के पीछे बहुत बड़े पत्थर होते हैं, जहाँ से जाना इम्पॉसिबल है। दूसरे दरवाजे के पीछे आग होती है जो रोहन को जला सकती है। तीसरे दरवाजे के पीछे नुकीले पहिए होते हैं जो रोहन को काट सकती हैं और जो सिर्फ बिजली से चलती हैं। और चौथे दरवाजे के पीछे एक बड़ी नदी होती है जिसमें मगरमच्छ होते हैं। अगर रोहन वहां से गया तो मगरमच्छ उसे खा जाएंगे। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप बता सकते हैं रोहन को कमरे से बाहर जाने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? जल्दी से सोचिए डिटेक्टिव आर्मी और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अभी पूरे शहर में बिजली नहीं है, जिससे पहिए घूमेंगे नहीं और पहिए सिर्फ बिजली से घूमते हैं, इसलिए रोहन को तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए जिससे वो आसानी से निकल सकता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। 4 दोस्त जंगल में घूमने के लिए आए होते हैं कि तभी कोई अचानक पीछे से उनमें हमला कर देता है और चारों दोस्त बेहोश हो जाते हैं। जब टॉम अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक खतरनाक कैदी खड़ा था। कैदी टॉम से बोलता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को 3 कमरों में बंद करके रखा है। पहले कमरे के अंदर एक ज़ॉम्बी होता है और दूसरे कमरे के अंदर खतरनाक शेर होता है और तीसरे कमरे के अंदर बॉम्ब लगा रखा है जो सिर्फ 5 मिनट बाद फट जाएगा। आप केवल एक दोस्त को बचा सकते हो। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि तीनों दोस्तों में से आप किस दोस्त को बचाएंगे? सोचिए सोचिए। पहले और दूसरे दोस्त को ज़ॉम्बी और शेर ने खा लिया होगा, लेकिन हम तीसरे दोस्त को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। मेहुल अपनी कार से जा रहा था कि तभी वो देखता है कि साइड में एक आदमी पड़ा हुआ है। मेहुल उसे जाके चेक करता है, लेकिन वो आदमी मर चुका था। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मेहुल तुरंत पास वाले टोल बूथ पे जाता है और वहाँ से जाने वाली हर गाड़ी को ध्यान से देखता है। 3 गाड़ियाँ उस दिन वहाँ से गई थी। मेहुल 3 गाड़ियों के मालिक को बुलाता है और उनकी गाड़ियों को अच्छे से चेक करता है। तीनों कारों को देखने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि खून किसने किया है? सोचिए सोचिए। दूसरी वाली कार में एक रेड ग्लव्स पड़ा हुआ है और जिसका एक पार्ट उस आदमी के पास था। इससे मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। मेहुल को एक कॉल आता है कि सुपरमार्केट के बाजार में एक दुकान में चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल वहां जाते ही सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है और समझ जाता है कि कितना आइटम गायब हुआ है। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर बता सकते हैं कि कितना आइटम गायब हुआ है? सोचिए सोचिए। टोटल 6 आइटम चोरी हुए हैं। अगर आपका आंसर भी यही था तो वीडियो को लाइक कर दे। सारा फिल्म देखने गई होती है कि तभी कोई सारा की वहाँ पे हत्या कर देता है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। मेहुल को 3 लोगों पे शक जाता है। मेहुल 3 लोगों को बुला लेता है। जॉन बोलता है, मैं सारा का दोस्त हूँ, उससे मिलने के लिए आया था, उसके बाद मैं वहाँ से चले गया था। रिया बोलती है, सर जब सारा का खून हुआ मैं उस समय अपने दोस्त से बात कर रही थी। सारा बोलती है, सर उसने मुझसे टाइम पूछा था और मैंने उसे टाइम बता दिया, उसके बाद मैं वहाँ से चली गई थी। तीनों से पूछताछ करने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि खून किसने किया है? सोचिए सोचिए। सारा ने घड़ी पहनी हुई थी और उसके पास एक मोबाइल भी था और सोफिया बोल रही थी कि सारा ने उससे टाइम पूछा था, यानी सोफिया झूठ बोल रही है, उसी ने सारा का खून किया है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि दोनों में से पहले कौन मरेगा। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।